अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट का नेक्स्ट मूव प्राइस नहीं वैल्यूम बताता है और जो ट्रेडर वैल्यूम इग्नोर करता है तो वो चाहे जितनी भी स्ट्रेटेजी यूज कर ले लॉन्ग टर्म में लॉस ही करेगा। इस वीडियो के बाद आप चार्ट को बिल्कुल अलग नजर से देखेंगे क्योंकि मैं लास्ट में एक ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा जो स्मार्ट मनी फॉलो करती है। फ्रेंड्स, आपने काफी बार देखा होगा कि प्राइस एक सपोर्ट लेवल पे आती है और उसके बाद हमें उस सपोर्ट लेवल को तोड़ते हुए दिखाई देती है, यानी कि सपोर्ट के नीचे जाती है और इसी प्रकार से मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल के पास जाती है और उस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर जाती है, रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देती है। तो इन दोनों जगह पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा मैटर करता है। हेलो ट्रेडर्स, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे ट्रेडिंग को बिल्कुल बेसिक से प्रैक्टिकल वे में बिना किसी फेक प्रॉमिस के बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाया जाता है। तो अगर आपको ट्रेडिंग को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए अब मैं बात करता हूं कि आखिर वॉल्यूम किस प्रकार इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है वॉल्यूम की। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि प्राइस ऊपर जा रही होती है, अप ट्रेंड में होती है या डाउन ट्रेंड में होती है, तो ये किस कारण से होती है। जब मार्केट तेजी से मूव करता है और जब मार्केट स्लो मूव करता है तो उसके पीछे क्या रीजन होता है। जब भी मार्केट ब्रेकआउट देता है या ब्रेक डाउन देता है तो उसके पीछे क्या लॉजिक होता है, कब फेक ब्रेकआउट होते हैं और कब रियल ब्रेकआउट होते हैं, उसमें वॉल्यूम का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के थ्रू सिखाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब होता है बायर्स स्ट्रांग है और मार्केट अभी ऊपर जाएगा। और अगर मार्केट ऊपर जा रही है, अप ट्रेंड में है और वॉल्यूम धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कभी भी रिवर्सल आ सकता है। और इसी प्रकार से अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब सेलर्स स्ट्रांग है और मार्केट अभी नीचे जाएगा। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे जा रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि कभी भी मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। तो फ्रेंड्स, वॉल्यूम ये नहीं बताता कि अभी मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन वॉल्यूम ये बताता है कि अभी कितने ज्यादा लोग एक्टिव हैं, कितने ज्यादा लोग अभी ट्रेड कर रहे हैं। अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, यानी कि लोग इंटरेस्टेड हैं, ज्यादा लोग बाय कर रहे हैं, जिसके कारण मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और साथ में वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मार्केट किसी रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करता है और वहां पे अगर वॉल्यूम हाई है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वो रियल ब्रेकआउट होता है। और अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट देता है लेकिन अगर वहां पे वॉल्यूम कम हो जाता है तो इसका मतलब ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है, कभी भी वहां से रिवर्सल आ सकता है। और इसी प्रकार से अगर मार्केट सपोर्ट लेवल को तोड़ता है, सपोर्ट लेवल के नीचे जाता है और अगर वॉल्यूम घटने लगा है, वॉल्यूम घट रहा है, घट गया है, कम हो गया है, तो हो सकता है कभी भी मार्केट रिवर्सल दे दे और ये भी फेक ब्रेकआउट हो सकता है। और अगर मार्केट सपोर्ट लेवल को तोड़ दे और तोड़ने के बाद भी वॉल्यूम हाई रहे, वॉल्यूम बढ़ता रहे, तो ये रियल ब्रेक डाउन होता है, जिससे आप अगर इसका रिटेस्ट जब होता है, जब आप वहां पे एंट्री कर सकते हैं और स्टॉप लॉस जो होगा आपका जो सपोर्ट लेवल था उसके ऊपर होगा, यानी कि वो सपोर्ट अब आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और सेम इसी प्रकार से जो आपका पहले रेजिस्टेंस लेवल था, अगर उस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट क्रॉस कर जाती है और वॉल्यूम हाई होता है, वॉल्यूम बढ़ता रहता है, तो इसका मतलब ये रियल ब्रेकआउट है और इसके रिटेस्ट पे आप एंट्री ले सकते हैं। और जो रेजिस्टेंस लेवल था उस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और आप यहां से 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस प्राइस के साथ। ध्यान रहे, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तभी मार्केट कंटिन्यू मूव करेगी, और अगर वॉल्यूम खत्म हो जाता है या आपकी वॉल्यूम कम हो जाता है तो वहां से कभी भी रिवर्सल आ सकता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ध्यान रहे कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग अपने रिस्क पे करें। तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।